जय हिंद। ऋषि सुनक बन गए हैं ब्रिटेन के नए पीएम। आइए समझते हैं कि आखिर ब्रिटेन में पीएम कैसे बनते हैं और ब्रिटेन की संसद के बारे में। ब्रिटेन की जो संसद है उसमें दो सदन है। कितने सदन है? दो सदन है। एक को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, एक को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड को आप समझ सकते हैं राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन को आप समझ सकते हैं लोकसभा। हाउस ऑफ लॉर्ड को उच्च सदन या प्रभु सदन भी कहते हैं। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो अनिश्चित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होता। इसमें जो सदस्य आते हैं कुछ को पीएम चुन देते हैं, यानी कि पीएम के सिफारिश पर आते हैं। कुछ वंशानुगत होते हैं, जैसे कोई राजा वगैरह जो पुराने समय में रहते हैं वो लोग आ जाते हैं, और कुछ पादरी लोग आ जाते हैं, जैसे जो बड़े फेमस पादरी होते हैं उनको रख दिया जाता है कि आइए आप भी देश में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें आप भी भाग लीजिए। अभी इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड में जितने सदस्य हैं इन पर जो कंट्रोल करता है वो होता है प्रभु सदस्य। इसी में से एक को प्रभु सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं हाउस ऑफ कॉमन पर। हाउस ऑफ कॉमन को आप लोग समझ सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन को आम सदन, निम्न सदन या लोक सदन भी कहा जाता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है, मतलब जनता इनको चुनती है। और हाउस ऑफ कॉमन में जो सदस्यों की संख्या है वो 650 है। कितना है? 650 है। अभी इनकी जो सदस्य हैं इनकी योग्यता क्या क्या है इनको समझते हैं। तो आयु इनकी 21 साल होना चाहिए, यूके का नागरिक होना चाहिए और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अब देखो इनको भी कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, 650 सदस्यों को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। जैसे इसमें प्रभु अध्यक्ष है तो इसमें कंट्रोल करता है कॉमन सभापति होता है। क्या होता है? कॉमन सभापति होता है। अब देखो इसी सदन से ही, हाउस ऑफ कॉमन से ही बनाया जाता है पीएम। अब देखो पीएम के चुनाव के लिए देश में पार्टियां होंगी, उनका चुनाव होगा, वो चुनाव करेंगे और उसमें से कुछ सांसद जीतेंगे और उन्हीं के द्वारा मतलब जिनका बहुमत होगा उन्हीं को पीएम बना दिया जाएगा। तो ब्रिटेन में दो पार्टियां फेमस हैं, बाकी और भी पार्टियां हैं। तो दो पार्टियां जो फेमस हैं उसमें से पहला है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके पास 357 सदस्य चुन के आए हैं, यानी कि जीत के आए हैं। जब चुनाव हुआ था तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो सांसद थे वो 357 जीत गए थे, जबकि विपक्ष में जो लेबर पार्टी थी उसके पास 196 ही सदस्य हो पाए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसी में से किसी को पीएम बनाया जाएगा। और भी अन्य पार्टियां थी उनको भी कुछ सांसद उनके जीते थे। तो अब देखो जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसी में से एक को क्या बनाया जाएगा? पीएम बनाया जाएगा। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसी से आते हैं बोरिस जॉनसन और लिज ट्रूस। कौन कौन आता है? बोरिस जॉनसन और लिज ट्रूस। तो कंजर्वेटिव पार्टी से बोरिस जॉनसन जो थे वो पीएम बन गए थे। तो इनकी जब सरकार गई तो लिज ट्रूस सरकार में आए। तो लिज ट्रूस सरकार में आए, उन्होंने आने से पहले कुछ वादे भी जनता से किया होगा। तो ये जब सरकार में आए तो उन वादों को या फिर जो इन्होंने कहा था उन सारे चीज़ों को जब किया तो वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, जिस वजह से जनता इन पर फिर दबाव डालने लगी। और बाद में इनके पार्टी से ही इनके समर्थन में जो सदस्य थे, सांसद थे, वो हट गए। तो इनकी भी सरकार क्या हुई? लिज ट्रूस की सरकार भी गिर गई। तो उसके बाद अब पीएम के पद के लिए दो नए दावेदार आए और उसी में थे ऋषि सुनक और एक थे पेनी मारडांट। तो ऋषि सुनक और पेनी मारडांट। अब देखो जो ये दोनों आए, ये जो ऋषि सुनक और पेनी मारडांट हैं ये भी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही आते हैं। अब देखो बीच में बोरिस जॉनसन आ गए। तो जब यहाँ पर लिज ट्रूस की सरकार थी ब्रिटेन में तो ये कैरेबियन आइसलैंड पर वहीं घूमने चल गए थे। तो बाद में जब लिज ट्रूस की सरकार गिरी तो इनको फोन किया गया कि आइए लिज ट्रूस की सरकार गिर गई, आप फिर से कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जब बोरिस जॉनसन फिर से दोबारा से आए तो देखो लीडर यानी पीएम के पद के चुनाव में नाम दर्ज कराने के लिए 100 सांसदों की सहमति चाहिए। तो बोरिस जॉनसन के पास उतने सांसद सहमत में थे नहीं उनके पक्ष में। तो बोरिस जॉनसन ने इनको कहा कि इनसे हम मिलते हैं। तो ऋषि सुनक और पेनी मारडांट से जब इन्होंने सीक्रेटली बात किया तो इनका बात मतलब बना नहीं। तो ये
हट गए। उसके बाद अब पेन्नी जो मारडाम थी ये कोशिश करने लगे कि हमारा भी नाम पीएम पद के लिए चयनित हो, तो उसके लिए चाहिए 100 सांसद। तो 100 सांसद जुटाने में असमर्थ रही और अंततः जो पेन्नी मारडाम थी ये भी, इनका भी सपोर्ट ऋषि सुनक के ऊपर चला गया कि ऋषि सुनक को हमारा फुल सपोर्ट है कि वो पीएम बने। अब जो ऋषि सुनक थे उनको 155 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। तो अब देखो जब कोई रहा ही नहीं विपक्ष में इनके सामने खड़ा होने वाला, ये देखो इसी कंजर्वेटिव पार्टी से ही किसी एक को बनाया जाएगा, ना कि जनता फिर से चुनाव करेगी। ठीक है, तो 155 सांसदों का समर्थन ऋषि सुनक को प्राप्त था। तो अब देखो जब कोई पक्ष में, इनके विपक्ष में रहा ही नहीं ऋषि सुनक के, तो ऋषि सुनक को ही क्या बना दिया गया, पीएम बन गया और वही मतलब ब्रिटेन के नए पीएम बन गए। अब हम समझते हैं कि ऋषि सुनक को 155 सांसदों का समर्थन कैसे प्राप्त था। इसके कई कारण थे। कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक इन्होंने ही उभारा था। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15 करोड़ की मदद इन्होंने दिया था। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता इन्होंने प्रदान किया था। उसके बाद ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिस्ट इंडस्ट्री को इन्होंने 10,000 करोड़ का पैकेज दिया था। कितने हजार करोड़ का? 10,000 करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया। अब हम समझते हैं कि ऋषि सुनक का सफर कैसा था। तो 2015 में सुनक पहली बार यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद बने थे और जॉनसन सरकार में, यानी कि बोरिस जॉनसन का जब सरकार था उस समय ये वित्त मंत्री के पद पर थे। सुनक के इस्तीफे के बाद सुनक जी ने जब इस्तीफा दिया था तो बोरिस जॉनसन जो थे उनको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, यानी कि अपना पद छोड़ने के लिए दबाव डाला गया था और ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद ही बोरिस जॉनसन पद से हटे थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।